नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में जिसका टॉपिक का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर संख्या का निकालना संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्पीड ऑफ मैथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्क्वायर ज्ञात करने की कुछ ट्रिक्स हैं जो स्पेशल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं। उसके साथ साथ कुछ बेस रूल्स हैं और कुछ आपके कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो इस पार्ट में हम लोग स्क्वायर में 3 तरीके से देखेंगे। स्क्वायर में पहले तो स्पेशल नंबर के साथ में स्क्वायर कैसे करेंगे। दूसरा देखेंगे कि जो बेस नंबर हमारा है, बेस नंबर का कोई जो कंसेप्ट है उससे कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे। तीसरा हम लोग करेंगे कि जो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्चुअल करेंगे। तो तीनों तरीके से हम लोग यहाँ पे नंबर्स के स्क्वायर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्क्वायर करना कुछ स्पेशल नंबर्स का। इससे पहले भी बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आपने पहले भी देखा हो, बट यहाँ पे मैं उसी चीज़ को इन्फोर्स करूँगा जिससे आपकी स्पीड अप बढ़ सके, फास्ट कैलकुलेशन हो सके। स्पेशल नंबर्स में कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। बेस और कंसेप्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग स्पेशल नंबर्स पे करते हैं। स्पेशल नंबर्स में हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं। यदि कोई नंबर्स इस प्रकार हो, 2 डिजिट्स का कोई नंबर है और इन नंबर्स में ध्यान देंगे, कुछ नंबर इस प्रकार से है। इनमें यहाँ पे देखिए कि ये जो आपकी यूनिट डिजिट है, लास्ट नंबर है, ये कितना हो रहा है, 10 होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि पहली रिक्वायरमेंट है कि ये क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 10 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, मतलब रिक्वायरमेंट दूसरी स्टेप की क्या होती है कि हम चेक करेंगे कि क्या इन नंबर्स का जो दहाई का नंबर है वो भी क्या सेम है। अगर ये नंबर बोथ आर सेम, एक जैसे होते हैं, तो हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे। इस ट्रिक में बेसिकली होता क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना भी और आगे करने के लिए। पहले ये 2 डिजिट का नंबर है, इसी सवाल को भी हम लोग हल करते हैं। यहां पे देखेंगे ये नंबर हमारा 34 है और इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 36 से। पहली रिक्वायरमेंट थी कि ये जो हमारी लास्ट की डिजिट्स हैं, इकाई के नंबर हैं, इनका योग 10 होना चाहिए है। दूसरी थी कि इनके दहाई के अंक बराबर होने चाहिए है। अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी, ट्रिक क्या है, कुछ नहीं हमें करना है। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो 4 to 5 डिजिट का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर 4 या 5 या 4 नंबर का ही इन नंबर्स होंगे। तो 2 नंबर्स पहले आप छोड़ लेंगे और इन दोनों का जो आपके लास्ट में नंबर आया हुआ है, हम ये देखेंगे कि इनका जो ये क्या आया हुआ है, 4 और 6। 4 और जो 6 आया हुआ है, ये है क्या हमारा बेसिकली कि इनका जो स्क्वायर है, इनकी जो गुणा है वो क्या है। इन दोनों की गुणा कितनी है, 24 है। 24 लिख देंगे हम। और इसका जो नेक्स्ट नंबर होता है, क्योंकि ये सेम नंबर है, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 3 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 3 12। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1224। आप करके देख लीजिए कि 1224 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना।
दूसरा हमारा ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं इसी टाइप के सवाल को। एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्टी नाइन इंटू 41, 49 गुणे 41। 49 गुणे 41 की अगर हमें गुणा करनी होगी तब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 और 41 में लास्ट की डिजिट कितनी है? 9 1 10 है। तो पहला स्टेप हमारा फुलफिल होता है। दूसरे स्टेप में आते हैं, इनके हम दहाई के अंक सेम है, इसका मतलब ये भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ट्रिक क्या हमारी है, जैसे अभी मैंने बताया था, इसको करने के लिए हम लोग इन दोनों की गुणा करते हैं, इन नंबर्स की क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इन नंबर्स की गुणा करेंगे तो स्टेप 1 में हमारा क्या होगा? 9 गुणे 1, 9 1 09, ये स्टेप में आ गया, ये स्टेप हमारा 1 हो गया। स्टेप 2 में हमारा क्या होगा? ये हमारे नंबर सेम होते हैं, ये हमारे सेम नंबर होते हैं, तो इसका अगला नंबर क्या होगा? 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 5। इसका मतलब 5 में हम 4 की गुणा करेंगे, 5 में हम 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2009। मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया होगा, काफ़ी इजी है। इसी प्रकार से एक दूसरा हमारा भी है। पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमारे इकाई के अंक का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो, तब हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। दूसरी ट्रिक में क्या है? इसी का अपोजिट है कि यदि कोई नंबर, सपोज दैट हम कोई नंबर लेते हैं, उनका इकाई का अंक हमारा क्या हो? समान हो। इकाई का अंक हमारा क्या हो? समान हो। जैसे 94 इंटू 14, 94 गुणे 14। अब यहां पे देखिए आप, टैली हम लोग वही दोनों चीजें करेंगे। यहां पे लास्ट की जो यूनिट है वो हमारी सेम है, मैंने बताया है ना पहली वाली जो ट्रिक थी कि इसका अपोजिट है। तो यहां पे कितना हो गया? ये सेम है। और दहाई के नंबर हमारे क्या हैं? इन दोनों का जो योग है क्या है? योग ऐड जो है वो कितना है? 10 है। इसका मतलब ये हमारी दोनों फुलफिल होती है। कंडीशन अगर दोनों फुलफिल होती है तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा का यहाँ पे मान लिखेंगे। 4 और 4 की गुणा कितनी होती है? 16 होती है। स्टेप 1 में हमने ये मान रख लिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों की गुणा करेंगे और उसमें से हम ये नंबर जोड़ देंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ट्रिकी है। 9 1 9, 9 में 1 की गुणा करेंगे, 9 1 9, और उस पूरे में हम क्या करेंगे? जो हमारी सेम नंबर था उसको जोड़ देंगे। तो 9 1 9 प्लस 4 बराबर 13। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1316। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1316। ठीक है। तो ये हमारे दूसरे प्रकार के भी हो गए जिससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं हम लोग हैं। अगर हमारा यही सवाल होता, सवाल कुछ चेंज होता। सवाल हमारा होता कि यदि नंबर हमारा 78 गुणे 38 होता, कितना होता? 78 गुणे 38 होता, तब हम कैसे करते? 78 गुणे अगर 38 होगा, यहां पे भी देखेंगे कि इनके आखिरी के नंबर क्या है? हमारे सेम है। क्या है? सेम है। और जो दहाई के नंबरों का योग है वो 10 है। तो इसका आंसर कैसे होगा? अभी बताया था, हम 2 स्टेप में करेंगे। 8 28 64 यहां पे लिख देंगे। इन जो आपकी यूनिट्स होती हैं 7 त्रिक 21, यहां पे इन दोनों को गुणा करते हैं 7 त्रिक, और ये नंबर जोड़ देते हैं, उसमें ये नंबर जोड़ देते हम लोग हैं। तो 7 त्रिक 21 और 8 29। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2964। ये हमारी स्पेशल केस में
दूसरा ट्रिक थी कि अगर हमारे 2 डिजिट के कोई नंबर ऐसे हो जिनके इकाई के अंक समान हो, दहाई के अंक हमारे क्या हो, जिनका योग 10 हो, या हमारे इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हो। दोनों तरीकों पे हमने अभी यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके सवाल को हल किया है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्पेशल नंबर पे ही बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बेस नंबर पे आएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में रखेंगे, स्पेशल नंबर्स का और बेस और कंसेप्चुअल का। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। स्पेशल नंबर में यदि कोई नंबर ऐसा हो जिसका हमें स्क्वायर करना हो, उसका यूनिट डिजिट या लास्ट नंबर क्या हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, मतलब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं n5, n कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, बस लास्ट में कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 5 हो। मतलब दहाई का नंबर कुछ भी हो, बस इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तब हम लोग इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक बहुत आसान है। नंबर्स लेते हैं 35। शुरुआत में सरल सवाल से करते हैं। 35 नंबर है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर तो आप 35 × 35 करेंगे तब भी निकल सकता है, बट ट्रिक यहाँ पे यही आपकी है कि कैसे करते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी। तो हम जो करेंगे कैसे, ट्रिक यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर 5 25 हो गया हमारा, 5 25। अब इसका जो नंबर होता है, जो आपकी दहाई का अंक होता है, n नंबर्स होता है, इसमें 1 ऐड करते हैं। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और जो नंबर आ जाता है इन दोनों की आपस में गुणा होती है। क्या होती है, आपस में गुणा होती है। क्या होती है, गुणा होती है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 25 हो गया। इस वाले दहाई के नंबर का अगला नंबर यहाँ पे लिखेंगे दिमाग में हम, ठीक है, क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है, और उसकी गुणा करेंगे तो 4 × 12 हो गया। तो इसका जो हमारा स्क्वायर निकलेगा 35 का, वो निकलेगा 1225। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। मेरे ख्याल से चीज समझ में आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर लेते हैं 85 का स्क्वायर करना है। कितना है, 85 का स्क्वायर करना है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, इकाई का अंक 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट बनाएंगे। मैंने बताया था 2 नंबर का अगर होता है तो स्क्वायर जो नंबर इसका वर्ग होगा उसमें या तो मैक्सिमम 5 नंबर होंगे या 4 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हमने 2 डॉट पहले कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, वो होंगे कितने, 25 होंगे। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, 25 लिखना ही लिखना है। इसके बाद के हमारे जो 2 नंबर्स होंगे उसमें क्या होगा, इस वाले नंबर का अगला नंबर, इसका अगला नंबर 9 होता है, और 9 में हम किसकी गुणा करेंगे, 8 की गुणा करेंगे। 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72। दैट इज योर आंसर। सबसे सरल विधि ये है जिसमें हमारा इकाई का अंक 5 होता है, उसको स्क्वायर हम कैसे करते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं स्पेशल नंबर पे। वो स्पेशल नंबर हमारा कौन सा है, वो स्पेशल नंबर हमारा 11 है। कितना है, 11। किसी भी संख्या में या किसी भी ऐसी संख्या जिसका 1 हो, 1 1 हो, 1 1 हो, 1 1 हो, उसका अगर स्क्वायर करना हो, जैसे 11 का हमें स्क्वायर करना है, 11 का हमें स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम।
अभी हमने बताया था कि यहाँ पे दो संख्या है, इनका वर्ग मैक्सिमम 4 नंबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, 1 और 1, दो नंबर हमारे 1 और 1 है, तो 1 और 1 हम लिख लेंगे, बीच में हम गैप छोड़ेंगे, बीच में क्या हम छोड़ेंगे, गैप छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये गैप हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, इन दोनों का एडिंग भरेंगे, क्या भरेंगे, इन दोनों का ऐड, योग, ठीक है ना। 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 121। एक तरीका, इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस नंबर को हमें ऐसे लिखना है, सपोज डेट अगर नंबर होता 111, कितना होता 111, तो इसका स्क्वायर हमें करना है। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, तो इस नंबर को हम लिखेंगे 1 2 3 तक, कहाँ तक, 3 तक, और उसके बाद में 2 और 1, उसके बाद में 2 और 1। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर्स कितने हैं, 3, यहाँ पे नंबर्स कितने थे, 2, तो 1 को कहाँ तक लेके गए थे हम, 2 तक, जहाँ तक जाएंगे फिर उससे रिवर्स करेंगे, 2 से बार रिवर्स करेंगे, 1 से 2 तक गए, फिर 2 के बाद हम रिवर्स करेंगे, ये तो बढ़ रहे थे, फिर इसके बाद हम लोग घटते हैं, रिवर्स करते हैं, 1 आ गया। यहाँ पे 3 नंबर से, तो 1 से कहाँ तक चलेंगे हम, 3 तक, 2 2 3, ये क्या हो रहे हैं, सब बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो नंबर आ जाएगा तो उसके बाद हम रिवर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिवर्स, कम होते हैं, ठीक है ना, कहाँ तक, 1 तक। तो कितने भी बड़ी अंक हो ऐसे जिसमें 1 1 1 आया हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो आसानी से स्क्वायर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि 1 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स होगा वो कहाँ तक चलेगा, 5 तक, 1 2 3 4 5 तक चलेगा। हमने बताया ये बढ़ता हुआ है और उसके बाद एक घटता भी है, तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। हमेशा लास्ट की जो डिजिट होंगी वो 1 और 1 होंगी, हमेशा याद रखेंगे, क्या होंगी, 1 और 1 होंगी। ये हमारी ट्रिक थी, अगर संख्या का स्क्वायर करना हो और संख्या हमारी 1 1 1 होती है तो हम लोग कैसे करते हैं, नोट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पेशल नंबर पे ही। अगर हमारी संख्या होती 3 का स्क्वायर करना होता है, सबको पता है 0 9, ओके, बट कंसेप्ट हमारा यहीं से शुरू होगा, या ध्यान रखेंगे आप, अगर हमें स्क्वायर करना होता 3 और 3 का, तो वही चीज़ अब हमारी अब यहाँ पे काम आएगी। नंबर कहाँ से शुरू हुआ है हमारा, 3 और 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, कितने बार आया है, 2 बार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 9 पहले लिख लेंगे, 0 9 पहले लिख लेंगे, 2 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब एक बार इससे छोटी वाली संख्या 9 से छोटी 8, और एक बार 0 से बड़ी संख्या 1। आंसर हमारा हो जाएगा 1089। आप करके देख लीजिए, इसका वर्ग यही आएगा, इसका वर्ग यही आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नंबर होता हमारा 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर, कैसे करेंगे हम, ट्रिक हमारी वही है, 0 और 9 को लिख लेंगे पहले, नंबर आया है ये 3 टाइम्स, नंबर आया है ये 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स आया था, तो हमसे यहाँ पे देखिए क्या किया था हमने, एक बार गए थे, यहाँ पे 1 टाइम्स आया था, उससे कम एक बार करते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स है, इसका मतलब 2 बार, तो 8 से 9 से छोटी 2 संख्याएं, 9 से छोटी 8 बार 2 बार आ जाएगा। 0 से बड़ी 2 संख्याएं, तो 0 से बड़ी 1 होती है और 1 2 बार, आंसर हमारा आ जाएगा 110889। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर अगर हमें करना हो 9 का, स्क्वायर करना हो हमें 9 का, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे 1 था इसलिए हमने इसको एक बार लिखा था, यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उससे एक छोटी संख्या होगी। यहाँ 3 है तो इसका मतलब 0 से लेके 3 संख्याएं होंगी, तो इससे छोटी 8 होती है, तो 8 कितने बार आ जाएगी, 2 बार। यहाँ पे जो जितने बार यहाँ 2 बार उतने बार यहाँ पे भी होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 पे मैजिक नंबर्स होता है 9, आपको सबको पता होगा, बहुत पूछा जाता है ये कि 9 का स्क्वायर करना हो तो कितना होता है, सबको पता होगा 81। बट 81 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम अभी सारे नंबर्स करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर हमें अब करना होता है स्क्वायर 9 और 99 का, किसका करना होता, 99 का, 99 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे हम, वही चीज़ करेंगे हम। पहले हम 8 और 1 लिख लेंगे। कितने बार आया है ये, 2 बार आया है, इसका मतलब जोड़ा, इसको हम 2 बार बोलेंगे तो एक बार कम होगा। तो यहाँ पे 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा नंबर्स क्या आता है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 और 8 से बड़ा कितना, 9। तो आंसर हो जाएगा 9801। 9801। यहाँ पे ये घटता है, छोटा लिखते हैं, और यहाँ पे एक जुड़ता है, बड़ा लिखते हैं। याद रखेंगे, ये 9 की ट्रिक में होता है। आगे हम लोग और ऐसे बढ़ते हैं। 9 को अगर 4 टाइम्स करना होता है स्क्वायर में, 9 को 4 टाइम्स करना होता है स्क्वायर में, और यहाँ पे कितने हैं, 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स है, इसका मतलब हमारा 3 टाइम्स जाएगा। तो हमें लिखना कैसे होगा, फिर से वही हम ट्रिक करेंगे, 8 और 1 को लिख लेंगे, 8 और 1 को लिख लेंगे। हमने कहा ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप चाहें तो 4 डॉट बना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 कितने बार, 2 एंड 3 बार। इसका मतलब यहाँ भी 3 बार आया, तो 3 बार यहाँ भी क्या आएगा, 9, 9 और 9, ठीक है ना। आंसर हमारा हो जाएगा 99980001। किसी भी 9 वाली संख्या का अगर स्क्वायर करना हो तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, ये 4 बार आया हुआ था, तो 8 और 1 को हम लिख लेंगे। 4 का मतलब 3 है, 4 से 1 कम होगा 3, इसका मतलब 3 0 आ जाएंगे। 1 से छोटी संख्या आ जाएगी, अभी हमने बताया था, कम करते हैं। और यहाँ से 8 से बड़ी संख्या मतलब 9, 1 2 3, ठीक है ना। कुल मिला के 4 पेयर होते हैं, यहाँ भी 4 पेयर होते हैं, इसलिए 4 नंबर होते हैं। 2 पेयर होते हैं, इसका मतलब 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। यहाँ पे 1 पेयर होता है, 1 1 1 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगले वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे जो दूसरा पार्ट अभी हमने आपको बताया था कि बेस नंबर। अगले वीडियो में हम लोग बेस नंबर्स पे क्लिक करेंगे, और जो कंसेप्ट इसके पीछे है, कंसेप्ट पे हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।